दुनिया में हलचल तेज है। कोविड ने बीमा की अहमियत समझाई है और अब सभी लोग बीमा के बारे में सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं। बीमा जन जन तक पहुंचाने के लिए बीमा नियामक इरडा भी सक्रिय हो गया है। हाल फिलहाल में इरडा ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो कि बीमा का दायरा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन सब पर बात करने के लिए आज इंश्योरेंस सेंट्रल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग के सीईओ वेंकटेश नायडू। मिस्टर नायडू, स्वागत है आपका मनी 9 पर। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो खबर जो काफी समय से चली आ रही है, मैं उस पर आपका व्यू लेना चाहूंगी कि बात हो रही है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की मंजूरी मिलनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इसकी डिमांड भी करती रही हैं और इस पर बातचीत और विचार विमर्श भी बहुत समय से चल रहा है। आप इस कदम को कितना अहम मानते हैं और क्यों उठाना जाना चाहिए ये कदम आपको लगता है? नमस्कार प्रियंका, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं सर, थैंक यू। ओके, पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे जरा बात कर लेते हैं। ओके, पहले तो भारत में आज हर व्यक्ति ये जान चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। ये पैंडेमिक जो है एक तरह से सब लोगों की आंख खोल दी है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हॉस्पिटल में आजकल इतना पैसा लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने की अभी जो है पहले जो ऑप्शन होता था अभी ऑप्शन नहीं है, अभी ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है। ओके, तो ये डिसीजन जो ये कंसिडरेशन जो आईआरडीए कर रहा है अभी, ओके, इस पे जरा बात करते हैं। इसमें दो भाग है। एक तो पेनिट्रेशन के हिसाब से बात करते हैं, दूसरा कस्टमर इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। आज के तारीख में भारत में जो है लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है करीबन 3.5% है। वही अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात किया तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है अंडर 1% है। ओके, तो आज के तारीख में अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की परमिशन दिया जाए तो उनका 25 लाख एजेंट नेटवर्क को एक्सेस मिल जाता है। वो 25 लाख एजेंट जो इतने कस्टमर को आज बेच चुके हैं लाइफ इंश्योरेंस, इमीडिएटली जाके उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हैं। यानी कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है भारत में बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। और नंबर 2, कस्टमर के हिसाब से अगर बात करें तो जितना अच्छे प्रोडक्ट आए उतना अच्छा है। ओके, ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी जुड़ जाए तो और भी अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर को मिलने की संभावना है। तो पेनिट्रेशन और कस्टमर इंटरेस्ट अगर दोनों एंगल से देखने जाए तो ये कंसिडरेशन जो इरडा कर रहा है बहुत ही बेहतरीन कंसिडरेशन है। मुझे लगता है इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन पूरे भारत में अच्छी तरह बढ़ने की संभावना ज्यादा है। राइट, तो एक विन विन प्रोपोजिशन है, आपको ऐसा लग रहा है। और जाहिर तौर पर पेनिट्रेशन की जो आपने बात कही, ये हम बार बार इरडा के हर एनुअल रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की रीच जो है 1% से भी कम है। अब आपने कहा बेहतर प्रोडक्ट, मिस्टर नायडू, बेहतर प्रोडक्ट लाने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स का दायरा बढ़ाने के लिए एक और रेगुलेटर ने बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल दिया है, यूज एंड फाइल। यानी अब जो है कंपनियां प्रोडक्ट ला सकती हैं और उसके बाद उन्हें अब अप्रूवल के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना। वो पहले प्रोडक्ट लाएं और फिर बीमा नियामक उसको देखेगा और अगर उसमें कुछ बदलाव होंगे तो कहेगा। इस कदम का असर आप कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए? ये तो बहुत बोल्ड और बेहतरीन स्टेप है प्रियंका जी। मैं बताता हूं आपको। पहले तो अप्रूवल प्रोसेस पहले कैसे होता था जान लीजिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट का अप्रूवल होना है तो पहले प्रोडक्ट डिजाइन होता है। प्रोडक्ट जब अप्रूवल में जाता है तो 6 महीने से 1 साल तक प्रोडक्ट अप्रूवल में लग जाता था। तो तब तक कस्टमर इंटरेस्ट, कस्टमर को बेहतरीन प्रोडक्ट देने का अपॉर्चुनिटी जो इंश्योरर क्रिएट कर सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कस्टमर को मिलता नहीं था। आज के तारीख में यूज एंड फाइल इज अ वेरी इवॉल्व मैकेनिज्म। यूज एंड फाइल तरीके से इरडा ये बोल रहा है कि बॉस पहले आप प्रोडक्ट डिजाइन करो, लॉन्च करो, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर फाइल करो और फिर अप्रूवल लेते रहो। इसकी वजह से टाइमली प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर को बिल्कुल अच्छी तरह मिल सकता है। अगर आज का उदाहरण ले ले तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट ऊपर जा रहा है, तो नॉन पार गारंटीड प्रोडक्ट सेगमेंट जो है
देने की अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह आ गई है इंश्योरेंस कंपनीज को, कस्टमर को मिल सकता है। अगर पुराने हिसाब से जाए तो प्रोडक्ट फाइल करके प्रोडक्ट अप्रूवल आने तक इंटरेस्ट रेट मूवमेंट फिर से डाउन हो सकता है। आज की तारीख में इमीडिएटली डिजाइन करके कस्टमर को ये बेहतरीन गारंटीड प्रोडक्ट इमीडिएटली मिल सकता है। ऑलरेडी ये मेजर पहले कंसिडर किया गया था। ये मेजर अगर पूरी तरह से चालू हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस में ऑलरेडी ये चल रहा है। ओके, रिटेल इंश्योरेंस सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में अगर ये आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कस्टमर के लिए और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन मिस्टर नायडू, मैं कस्टमर की तरफ से एक कंसर्न रेज करना चाहूंगी कि मैंने अगर कोई नया प्रोडक्ट है जिसके मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं उसे अगर खरीद लेता हूँ और उसमें अगर जो नियामक है, रेगुलेटर, उसमें कुछ ऐसे बदलाव करता है तो क्या होगा? मुझे एक प्रॉमिस पे वो बेचा गया और उसमें अगर कुछ फीचर्स में बदलाव ले आया जाएगा अब रेगुलेटर की तरफ से, तो फिर क्या होगा? तो ये परमिशन जो दिया जा रहा है रेगुलेटर की तरफ से, उसके साथ एक गाइडलाइन भी ड्रॉ किया जा रहा है कि बॉस कैसे प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या बाउंड्रीज है, क्या लिमिटेशंस है। ओके, तो उस हिसाब से जो वो गाइडलाइन फॉलो करके लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स जो भी हो अगर डिजाइन करेंगे और करना चाहिए तो उसमें वापस बदलाव नहीं आ सकता। ओके, तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, काफी रूल्स डला हुआ है। ऐसे नहीं है कि बोला है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कैसे भी चाहिए लॉन्च कर लीजिए। काफी रूल्स ड्रॉ किया है, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस ड्रॉ किया है। उसी दायरे के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ेगा बोर्ड अप्रूवल के साथ। तो वापस बदलाव आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर आंसरेबिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की बढ़ जाएगी। उनको बोर्ड से अप्रूव्ड उन गाइडलाइंस के पैमाने पर ही प्रोडक्ट को लाना होगा। ओके मिस्टर नायडू, एक और अहम कदम जो सरकार ने उठाया वो ये कि सरोगेट मदर्स के लिए 3 साल की हेल्थ पॉलिसी को मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या इस तरह के अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हम आते हुए देखेंगे या मौजूदा जो प्रोडक्ट हैं वही खरीदे जा सकेंगे या कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे क्या? तो फिर से ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये सरोगेसी जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था। अभी जो रूल्स ड्रॉप किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन है। तो काफी रूल्स है, सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में नहीं, ये भी रूल्स डाला गया है कि बहुत सरोगेसी आज के तारीख में आप सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। एज लिमिट ड्रॉ किया गया, पहले 21 था, अभी 25 मिनिमम उम्र है सरोगेसी के लिए। और ये 3 साल का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेट किया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। ओके, सरोगेसी एंटर करने वाली महिलाओं के लिए और जो इंडिविजुअल्स ये सरोगेसी करवाना चाहते हैं उनके लिए भी। ओके, तो इस मेजर में काफी जो कॉम्प्लिकेशन सरोगेसी के टाइम में होता है और सरोगेसी के बाद जो होता है वो सारे चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाने की जरूरत है। ओके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज नहीं हो सकती है, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अभी डिजाइन में है। काफी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये प्रोडक्ट डिजाइन कर चुके हैं और लाएंगे। तो ये सरोगेट मदर्स और जो सरोगेसी एंटर करने वाले कपल्स है, दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। ओके, गवर्नमेंट का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर है। ओके, ये अनऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी को अभी ऑर्गेनाइज बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और मैं इसको गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि ये बेहतरीन स्टेप। बिल्कुल, एक पॉजिटिव स्टेप है। एक स्टेप जो हमने देखा है वो आया है मार्केट रेगुलेटरी सेबी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने जो म्यूचुअल फंड के सिप्स होते थे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उनके साथ बंडल्ड इंश्योरेंस बेचती थी। कई कंपनियों ने हमने देखा अभी नियर पास में कि उसे वापस लिया है बाजार से, उसे कैंसिल किया और अब तो सेबी ने कह दिया है कि वो ऐसा बेच ही नहीं सकती हैं। इस तरह के ये जो बंडल्ड प्रोडक्ट होते हैं ये आपको बैंक अकाउंट के साथ भी मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ भी मिलते हैं। ये जो बीमा कवर होता है उसमें आपको कोई एक्सीडेंट पॉलिसी बेचता है, कोई आपको लाइफ कवर भी बेचता है। क्या इन्हें नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमने सेबी की जो ये कार्रवाई देखी कि आप सिर्फ के साथ नहीं लीजिए, आप इसको बंडल करके बेचे ही नहीं। और भी कई जगह पर ऐसे बंडल्ड अप होते हैं प्रोडक्ट। क्या ये बिग नो है मिस्टर नायडू? तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉस हर इंडस्ट्री जो है प्रियंका जी,
अपने अपने बिजनेस के लिए बना हुआ है। अगर एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के बिजनेस पे अगर कैनिबलाइज करना चाहे तो उसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है, सेबी ने बोला है कि म्यूचुअल फंड के साथ जो है म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ अगर इंश्योरेंस फिटमेंट डिसअलाउड है, ऑलरेडी डिसअलाउ कर दिया है, काफी लोगों ने लॉन्च कर लिया था, 4-5 बड़े बड़े कंपनीज ने, पर अभी डिसअलाउ कर दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी का लैंडस्केप जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया है और इंश्योरेंस कंपनीज अभी बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और यूलिप जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इंश्योरेंस कंपनीज का, उसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप खत्म हो जाता अगर म्यूचुअल फंड का भी आ जाता तो ओके। तो अभी यूलिप प्रोडक्ट्स भी जो है इंश्योरेंस कंपनी से बहुत बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, लो चार्ज प्रोडक्ट्स लॉन्च किया गया है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑलरेडी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, इसीलिए सेबी ने इसके लिए बिल्कुल ना बोल दिया गया है। जैसे आप बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बोल रहे हो, बैंक अकाउंट के साथ बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जो दिया जा रहा है वो अलग ही रिक्वायरमेंट के लिए दिया गया है, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, कस्टमर का लोन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कस्टमर को कुछ हो गया तो लोन कवर करने के लिए, तो वो अलग ही डिजाइन से बनाया गया है और वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये जो म्यूचुअल फंड के साथ, म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ जो इंट्रोड्यूस किया, वो शायद अभी प्रीमेच्योर है और थोड़े दिन इंश्योरेंस कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए यूलिप और लाइफ इंश्योरेंस साथ में बेचने के लिए। राइट।